दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को, जिसका नाम है हिंदी। आज हम हिंदी के भाषा अर्जन के बारे में पूरे डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है आपकी पहली है, भाषा अर्जन जो टॉपिक है उसका पहला पार्ट है। फ्रेंड्स, मैं इसके 2 से 3 पार्ट लाऊंगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जितनी भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। और फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करी है। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप खुद समझेंगे कि ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम या यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आने वाले आपके आगामी जो 2022 दिसंबर से जनवरी के बीच में होने वाला है आपका सीटेट, उसके लिए ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको मिस न करें और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और पहले मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं कि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो आपके सामने पहले जाए और आप कुछ सीख सकें और मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने आपकी कुछ हेल्प करी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो भाषा अर्जन क्या है पहले ये देखते हैं। भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है, जो मुख्यतः श्रवण और अनुकरण की प्रकृति प्रदत्त शक्ति पर निर्भर है। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि भाषा अर्जन अगर इंग्लिश में आप बात करेंगे तो लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। तो इंग्लिश में जो आप इंग्लिश पैडागॉजी जब आप देखेंगे तो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन सबसे पहला टॉपिक है और आप इसको पढ़ेंगे। और हिंदी को और हिंदी पैडागॉजी पढ़ेंगे और इंग्लिश पैडागॉजी पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं एक ही पढ़ाई जाती हैं, बस हिंदी में जो हिंदी में होती हैं चीज़ें और इंग्लिश में जो है इंग्लिश में होती हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि जब बालक 2 वर्ष की अवस्था में होता है तभी से बच्चा भाषा अर्जन शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब भाषा को किस तरह से सीखते हैं वह शुरू कर देता है। ये 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है, ठीक है। जो मुख्यतः श्रवण, बच्चा कैसे करके सुन करके भाषा को अर्जन करता है, और अनुकरण करके मतलब नकल करके, लोगों को नकल करके भाषा का अर्जन करता है, भाषा को इकट्ठा करता है या भाषा को सीखता है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी कि ये जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है, वो बालक के 2 वर्ष की अवस्था से शुरू हो जाती है। और वह किस माध्यम से सीखता है? नकल करके या अनुकरण करके, सुन करके, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे है आपका भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो किसी भी चीज़ सीखने को, जैसे लर्निंग के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। भाषा को सीखने के 2 प्रकार होते हैं। एक औपचारिक विधि होती है, ठीक है, औपचारिक विधि, और एक हो जाती है आपकी अनौपचारिक विधि, ठीक है। औपचारिक विधि उसे कहते हैं जिसमें हम नियम कानून के साथ चीज़ों को सीखते हैं। और अनौपचारिक प्रकार उसे कहते हैं, अनौपचारिक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें हम किसी पर्टिकुलर रूल और नियम नहीं होते हैं ना। जैसे हम स्कूल में कुछ चीज़ें सीखने जाते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो औपचारिक प्रक्रिया होती है, इसमें हम स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, हमें प्रॉपरली ड्रेस पहन के जाना होता है ना, एक नियम कानून के साथ रहना होता है कि हमें जो अपने मदर टंग का यूज़ नहीं करना, कहीं ना कहीं हमें हिंदी का ही यूज़ करना है। जैसे हमारे यूपी की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, तो ये होता है कि आप जो आपकी बोली है वहाँ पे नहीं चलेगी, आपको हिंदी ही बोलना है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश वर्ड का ही यूज़ करना है। तो ये
औपचारिक हो गया। जहाँ आप रूल और नियम के साथ चीज़ों को सीखते हैं वो आपका औपचारिक तरीका हो गया। और अनौपचारिक प्रक्रिया वो हो जाएगी जिसमें हम किसी रूल और नियम के द्वारा नई चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, जो भी हमारे वातावरण में चीज़ें रहती हैं हम उनसे सीख लेते हैं। ठीक, तो ये स्वाभाविक होती है, खुद से होती है। भाषा अर्जन बच्चा खुद से करता है, अपने वातावरण में परिवार को अपने देखता है, अपने आस पड़ोस को देखता है, लोग जो बोलते हैं उन्हीं का अनुकरण करता है, उन्हीं को सुनता है, उन्हीं की नकल करता है और भाषा को सीख लेता है। ठीक है, जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न है। मैंने कहा स्कूल में जब बच्चा क्लास में रहता है तो औपचारिक तरीके से सीखता है, और जब अपने वातावरण में रहता है तो वो अनौपचारिक तरीके से सीखता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को चीज़ें कंफर्म हुई होंगी। ठीक है, जैसे कि आपका औपचारिक हुआ, अनौपचारिक प्रक्रिया और औपचारिक प्रक्रिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अब आगे है आपका कि प्रमुख भाषा अर्जन की युक्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों की सहायता से बच्चा भाषा को सीख पाता है। ठीक है, उसमें क्या जो होती है, कुछ तो ऐसे गुण होंगे बचपन में जो बच्चे होते हैं सिर्फ सुनकर और देखकर चीज़ों को सीख लेते हैं ना। जैसे जब भाषा सीखना है बच्चे को तो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, सहजता। क्या होता है बच्चे का, सहजता। बच्चा बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख लेता है ना, सिर्फ देखकर और सुनकर। ठीक है, सहजता कि बच्चे के अंदर ये होता है कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है बच्चे में, बहुत एक्साइटमेंट होती है कि ये हमारे सामने जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीखने की उनमें क्षमता होती है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। उसके बाद आपका आ जाता है अनुकरण। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अनुकरण, मतलब नकल करके सीखना। ठीक है, इंग्लिश में भी ये चीज़ें फ्रेंड्स सेम है। जैसे भाषा अर्जन को मैंने आपको बताया, भाषा अर्जन क्या है, वो जो है इंग्लिश में भाषा अर्जन आपकी जो है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन। और इंग्लिश में इसको ज़रूर याद रखिएगा। इंग्लिश में भी मैं एक वीडियो ज़रूर लूँगी, 1 से 2 वीडियो लूँगी फ़िलहाल, जिसमें मैं पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करूँगी कि इंग्लिश पेडागॉजी है क्या। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी बहुत ईजी है यदि आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सहजता, बहुत आसानी से बच्चा चीज़ों को देखता है और उनका क्या करता है, अनुकरण करता है, मतलब नकल करता है। अब अभिव्यक्ति की व्यग्रता, कहने का मतलब है कि बच्चा जब चीज़ों को सीखता है, देखता है, अनुकरण करता है तो आसानी से उसको सीख कर उसको व्यक्त भी कर पाता है। जैसे हम बच्चे से कहते हैं कि जैसे छोटा बहुत ही छोटा बालक है, उससे कहते हैं बेटा पापा बोलो। ठीक है ना, तो पापा जब वो बोलता है तो क्या वो उसी चीज़ को बार बार दोहराता है। अगर पापा को अपने देखेगा तब भी, नहीं देखेगा तब भी, मतलब वो बच्चा उसी वर्ड को दोहराता रहता है, जिससे उसे अभिव्यक्ति करने की या अभ्यास करने की क्या होती है, चीज़ें विकसित होती हैं बच्चे में। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स बारंबारता, मतलब बारंबारता या अभ्यस्तता उसे कहते हैं जब एक ही चीज़ को आप कई बार दोहराते हैं। ठीक है, लगातार 1 से 2 बार, 1 से 2 बार क्या आप कई बार उसको रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें बारंबारता या अभ्यस्तता हो जाती है। तो बच्चे में आसानी से बच्चा सीखता है, जो चीज़ें जो अनुकरण करता है उसे सरलता से सीख लेता है। उसकी अभिव्यक्ति भी या उसको जैसे कि बोल पाना, बच्चा बार बार उसी चीज़ को बोलता है और बार बार उन्हीं वर्डों का यूज़ करता है, अभ्यास करता है। ठीक है, प्रैक्टिस करता है और एक से अधिक या कई बार बच्चा उस वर्ड को बोलता है, जिसके कारण बच्चा भाषा को आसानी से सीख पाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें कंफर्म हो रही होंगी। चलते हैं आगे। आगे है आपका भाषा के विकास में, बालक के विकास में भाषा की भूमिका। ठीक है, मतलब बालक विकास करता है, बालक बड़ा होता है आपका। ठीक है, तो उसमें भाषा की भूमिका क्या होती है। ठीक है, उसमें भाषा की भूमिका क्या होती है ये हम देखेंगे। ठीक है ना, देखिए अब क्या है कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ शिशु जन्म के लगभग 6 माह से ही
धीरे धीरे अपनी मातृभाषा का अर्जन करने लगता है। हाँ, कहने का मतलब है कि यदि बालक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसमें कोई दोष नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक रूप से जैसे बच्चा आसानी से सुन सके, चीज़ों को आसानी से देख सके, ठीक है, समझ सके, हाँ, शारीरिक चीज़ें से हाथ पैर हिला सके, ठीक है। तो बच्चा और मानसिक मतलब उसके सोचने की क्षमता, अनुकरण करने की क्षमता तेज हो, मतलब कि बच्चे में कोई शारीरिक और मानसिक कोई ना ही शारीरिक तरीके से ना ही मानसिक तरीके से बच्चे में कोई गड़बड़ी न हो, तो वो कितने महीने से आपके 6 माह से धीरे धीरे अपनी मातृभाषा को क्या करने लगता है, अपने सीखने लगता है। कहाँ से सीखता है? अनौपचारिक तरीके से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है और अपने आस पड़ोस से सीखता है, सबसे ज़्यादा अपने परिवार से सीखता है। और परिवार से भी सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से, किस पर्सन से ज़्यादा सीखता है चीज़ों को? अपनी माँ से सीखता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स मेरी बात क्लियर होगी। देखते हैं आपका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका बालक के विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं पक्ष फ्रेंड्स? आपका है मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बालक के विकास में भाषा की कौन कौन सी भूमिका हैं और भाषा के माध्यम से बालक में किस प्रकार के विकास होते हैं ना। भाषा अर्जन के माध्यम से बालक में किस प्रकार के विकास होते हैं? तो बच्चे में मानसिक विकास भी होता है, सही बात है। बालक जब अपनी भाषा को सीखता है तो उसका मानसिक विकास, उसके सोचने की क्षमता, उसकी क्षमता, समझने की क्षमता, ठीक है, और अनुकरण करने की क्षमता, कहीं न कहीं ये चीज़ें विकसित होती हैं। संवेगात्मक मतलब ये हो जाएगा कि बच्चा जो है अपने परिवार से संवेगों से जुड़ पाता है ना। जैसे क्रिएटिविटी बच्चे में हो पाती है, बच्चे को ये लगता है कि हाँ, हमारी भाषा को हम सीखेंगे तभी हम अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं ना। नैतिक विकास भी होगा बच्चे में कि भाषा को जब बच्चा समझेगा तभी तो वो समझेगा कि बड़ों का किस तरह आदर करना है, किस तरह से किसी नए जगह हम जा रहे हैं या किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उन्हें नमस्ते करना है या पैर छूना है, ठीक है। तो ये नैतिक विकास हो जाती है, मौलिकता कहीं न कहीं ये हो जाती है। सामाजिक विकास, समाज में कैसे उठना बैठना है, किस तरह से रहना है, किसको क्या कहना है, कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, भाषा से ही तो ये बच्चा समझ पा रहा है। अगर हमारी भाषा बच्चा न समझ पाए, जैसे एक छोटा बच्चा है 2 वर्ष का और वो हमारी भाषा ही नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। जब हमारी भाषा ही नहीं समझ पाएगा तो क्या उसमें मानसिक विकास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वो भाषा ही नहीं समझेगा। कोई भी विकास, इन चारों में कोई भी विकास उसमें नहीं हो पाएगा। आई होप फ्रेंड्स मेरी बात क्लियर होगी कि बालक के विकास में जो है भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। जो ये 4 आपके इसमें आते हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं शिशु के भाषा विकास के चरण। मतलब बालक जब भी कोई चीज़ सीखता है तो उसके कितने चरण हैं, ठीक है, किन किन पहलुओं से होकर, किन किन अवस्थाओं से होकर बच्चा चीज़ों को सीखता है। देखते हैं आगे फ्रेंड्स। देखिए, तो बच्चे के चरण जो है वो किस किस अवस्था में क्या क्या सीखते हैं, ये चीज़ इसमें है, ठीक है। तो प्रथम 8 से 9 महीने तक, जब बच्चे के जन्म से 8 से 9 महीने तक बच्चा क्या करता है, ठीक है, वो क्रंदन करता है। रोता भी नहीं है फ्रेंड्स, वो पूरी तरह से क्या करता है, रोता भी नहीं, वो क्रंदन करता है। क्रंदन एक तरीके से आप रोना भी कह सकते हैं। मतलब क्रंदन मतलब हो जाएगा आपका रोना, ठीक है, यह आपका हो जाएगा ऐसा कि रोना। फिर आपका हो जाएगा किलकना, ठीक है, या बलबलाना, ठीक है। मतलब बलबलाने का मतलब वो हो जाएगा कि जब बच्चा रोता है, 8 से 9 महीने तक बच्चा क्या करता है, रोता है। किलकना, बच्चा हंसता भी खुल के नहीं है, ना ही अच्छे से मुस्कुराता है, वो किलकता है, किलकारी लेता है। बलबलाना मतलब बच्चा अपने भाषा में कुछ बोलता है जो हमें और आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो ये जो अवस्था है वो 8 से 9 महीने तक बच्चे की होती है।
जन्म से लेके 8 से 9 महीने तक, ठीक है। क्रंदन होता है, उसमें किलकना होता है, बच्चा किलकारी लेता है और वो क्या करता है, बलबलाता है, ठीक है, अपनी भाषा में। प्रथम शब्द, और वो पहला शब्द कब बोलता है, लगभग 9 से 12 महीने तक, मतलब 1 वर्ष तक बच्चा जब होता है, 9 से 12 महीने के बीच में बच्चा अपना पहला शब्द बोलता है, जैसे पापा, बाबा, बुआ, ना, मम्मी, दीदी। दीदी तो बहुत कम है, सबसे पहले बच्चे क्या पापा, बुआ या मम्मी को ही बोलते हैं। तो प्रथम शब्द जो होता है वो बच्चे का 9 से 12 महीने तक बच्चा क्या करने लगता है, एक शब्द को सीखता है फ्रेंड्स, ठीक है। कितने, एक शब्द को। अब देखते हैं हम आपका द्वि शब्द, मतलब 2 शब्द बच्चा कब बोल पाता है, ठीक है। 2 शब्द बच्चा कब बोल पाता है, तो वो है आपका 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक। बच्चा जब 1.5 से 2 वर्ष का होता है तब वो 2 शब्द बोल पाता है, ठीक है। जैसे पापा आओ, ना, पापा आ, कुछ ऐसे करके बच्चे 1 से 2 वर्ड जोड़ के बोल पाते हैं, ठीक है। 3 शब्द या वाक्य, वो 2.5 से 3 वर्ष तक जब बच्चा होता है तो वो 3 शब्द जोड़ के, या मतलब प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन कुछ वाक्य को बच्चे बोल लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। और है आपका सरल वाक्य, मतलब आसानी से छोटे वाक्यों को समझ पाना, बच्चे वो 4 वर्ष तक सीखते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि बच्चा जब 4 वर्ष का होता है तो वो भाषा अर्जन कहीं न कहीं एक नियमित तरीके से सीख पाता है, ठीक है ना, भाषा को बोल लेता है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें थी इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि आप सीटेट यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखेंगे तो आपको ये वाला क्रंदन और किलकना और बलबलाना ये भी मिल जाएगा, जो यूपी टेट में बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछा गया था और यूपी टेट में भी पूछा गया है, और हिंदी के ही सब्जेक्ट में पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि बच्चा प्रथम शब्द कब बोलता है, ये वाला। इन दोनों टॉपिक को बहुत ही मत समझ लीजिए कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके, या इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप, कि ये जो चीज़ें हैं वो तो सीटेट में आपको 1 नंबर दिला कर ही रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका शिशु द्वारा प्रयुक्त वाक्य के प्रकार, मतलब शिशु जब छोटा बच्चा होता है तो वो कौन कौन से वाक्य बोलता है, या उसे लगता है कि सिर्फ ऐसे ही वाक्य वो बोलता है और समझता है। निर्देशक वाक्य, ठीक है। जैसे हम उसको, बच्चे को निर्देश देते, बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा ऐसे जाओ, उधर से घूम के जाओ, गिलास ले आओ, पेन लेकर आओ, ये पेन है, ये बुक है। इस तरह से हम निर्देश देते हैं और बच्चा इन वाक्यों को क्या कर पाता है, समझ पाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए निर्देशक वाक्य, ठीक है। निषेधात्मक वाक्य, और फिर बच्चा ये समझ पाता है कि निषेधात्मक वाक्य क्या है, कि जब किसी भी काम को हम बच्चे को कहते हैं करने के लिए और फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसे कहता है, नहीं बेटा ये नहीं करना है आपको, ये क्या है, चीज़ गलत है। जैसे बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, ठीक है, और वो गलत तरीके से कर रहा है, तो हम कहते हैं बेटा आप इस तरह से इस काम को न करिए, किसी दूसरे तरीके से, जो हम तरीका बताते हैं, जो तरीका बेहतर होता है उस तरीके को हम बताते हैं। तो बच्चा उसमें सकारात्मक चीज़ों को सोच पाता है, ठीक है। तो निषेधात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव, ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव से, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को बच्चा क्या कर पाता है, समझ पाता है। मतलब जब आप कोई निर्देश देते हैं उसको भी बच्चा समझ पाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, कहीं ना कहीं बच्चा 4 वर्ष तक उसको भी समझ पाता है, ठीक है। फिर प्रश्नवाचक वाक्य भी बच्चा समझ पाता है, जैसे बेटा आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो, ठीक है, क्या आपको बुखार है, तो वो हाँ या ना में जवाब देता है। इसका मतलब बच्चा क्या कर लेता है, प्रश्नवाचक वाक्य को समझ पाता है। चौथा है आपका आज्ञार्थक वाक्य, मतलब आज्ञा से रिलेटेड, बच्चा आज्ञा का पालन करता है पूरी तरह से। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ मत जाओ, उसके साथ मत खेलो ना, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को आज्ञा देते हैं कि ऑर्डर देते हैं कहीं ना कहीं कि बच्चे को जो नेगेटिव चीज़ है उससे दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा अपने वाक्य में या अपने परिवार से सीखता है
और अपने वाक्य में इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी के जो इम्पोर्टेंट हिंदी पेडागॉजी के इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक, और इससे मैं 2 से 3 या 4 वीडियोज़ भी हो सकती हैं जो कम से कम 20 मिनट की होंगी। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, और वीडियो थोड़ी सी भी अगर यदि आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप उसको समझ सकें बेसिक से। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।